हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू ए फ्रेश वीडियो। ये काफ़ी डिमांड वाला टॉपिक था कि सर हमें 10 फिंगर टाइपिंग सिखा दीजिए। आप जो हर वीडियो में अपना टाइपिंग स्पीड दिखाते हैं, इतने तेज़ी से आप टाइपिंग करते हैं, सो कैसे आप टाइप करते हैं, कैसे आप सीखें। तो आज आपको 4 स्टेप्स में मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस कैसे करना है, कहाँ से सीखेंगे, क्या रिजल्ट्स रहेगा, एवरीथिंग। सो वीडियो को एंड टू एंड देखना, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो का टाइटल है हाउ आई टाइप इट 90 वर्ड्स पर मिनट। WPM मीन्स वर्ड्स पर मिनट। हाउ टू लर्न 10 फिंगर्स टाइपिंग। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सेक्शंस बता देता हूँ। ये वीडियो 4 सेक्शन में होने वाला है, ये पर्टिकुलर वीडियो। पहला रहेगा स्किल, कि ये टच टाइपिंग स्किल क्या है, कहाँ से सीखेंगे। सो सेकेंड रहेगा ट्रेनिंग, कौन से जगह पे आप सीख सकते हैं, कहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। तीसरा चीज़ है प्रैक्टिस, कहाँ पे प्रैक्टिस करना है, कितना प्रैक्टिस करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या क्या चाहिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए। एंड चौथा चीज़ रहेगा अबाउट द रिजल्ट्स, क्या आपको रिजल्ट्स मिलेंगे एंड आपको ओवरऑल पूरा सीखने को मिलेगा कि ये 10 फिंगर टाइपिंग, टच टाइपिंग क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो एक वीडियो है, बस ये एक वीडियो देख के आप 10 फिंगर टाइपिंग नहीं सीख सकते। इस वीडियो से आपको आइडिया मिलेगा इसमें क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे सीखा जाता है। अगर आप लोग चाहते हो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, सो वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में बताना कि सर इसका एक कोर्स चाहिए जहाँ पे 10-12 वीडियोस, 15 वीडियोस जो लेक्चर्स रहेगा, मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ें बताऊँ। दिस इज़ लेक्चर 1, दिस इज़ मॉड्यूल 1, ये फर्स्ट चैप्टर, ये सेकेंड चैप्टर है, इसमें ऐसे सीखा जाता है डिटेल में। अगर आप चाहते हो तो देन ओनली। सबसे पहले शुरू करते हैं यार फर्स्ट पॉइंट की, दैट इज़ अबाउट द स्किल। तो ये जो स्किल है, द स्किल इज़ नोन एज टच टाइपिंग। क्या बोलते हैं इसे? टच टाइपिंग। तो ये टच टाइपिंग स्किल क्या होता है? नॉर्मली हम जो ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल हंच पैक मेथड। हंच पैक मेथड क्या है? हम 2 फिंगर्स या 3 फिंगर्स यूज करके मैक्सिमम कीबोर्ड को देख के ऐसे ढूंढ के एक एक लेटर को टाइप करते हैं। बट अभी मैं आपके सामने जो भी टाइप कर रहा हूँ, मैं कीबोर्ड को नहीं देख रहा हूँ। एक आध वर्ड लेटर देख लिया, फिर थोड़ा नंबर्स देख लिया, कोई स्पेशल कैरेक्टर देख लिया, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। बट आप टोटली कीबोर्ड नहीं देखोगे, आप स्क्रीन को देख के टाइप कर पाओगे। मैं साइड में इसीलिए देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन लगाया हुआ है, सो आई एम लुकिंग एट दैट स्क्रीन। सो ट्रेडिशनल हंचपैक मेथड में हम लोग ढूंढ ढूंढ के एक एक लेटर को टाइप करते हैं। हाँ, विथ प्रैक्टिस हमें कुछ याद रह जाता है, बट कोई ऐसा सिस्टम नहीं रहता, कोई प्रोसेस नहीं रहता वहाँ पे कि ये फिंगर से हम वही लेटर पर्टिकुलर को प्रेस करेंगे। इससे क्या होता है, इसके काफ़ी सारे डीमेरिट्स हैं। सबसे पहला डीमेरिट अगर मैं बात करूँ, जो फर्स्ट डीमेरिट इज़ हेल्थ इश्यूज़। हेल्थ इश्यूज़ लॉन्गर रन में क्या होगा, अब बार बार ऐसे बैठे हो, नीचे देख रहे हो, फिर ऊपर देख रहे हो, मतलब कीबोर्ड को देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, तो आँख में, आई में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पड़ता है, बहुत प्रेशर पड़ता है। साथ में आपको पता होगा कि कीबोर्ड एरिया जो होता है वो जनरली डार्क एरिया होता है और जो स्क्रीन है ये ब्राइट एरिया है। आप अगर प्यूपिल का कॉन्सेप्ट जानते हो, लाइट जो एंटर करता है आँखों के अंदर, बार बार अगर लाइट ज़्यादा कम होता रहेगा तो प्यूपिल भी आपका कॉन्ट्रास्ट और बड़ा ऐसे होता रहेगा, छोटा बड़ा होता रहेगा। जिससे क्या होगा, आपके आंखों में तो प्रेशर पड़ेगा, साथ में आप गर्दन भी बार बार जो नीचे कर रहे हो, गले का भी प्रॉब्लम आएगा। एक टाइम आया था जब मुझे लगभग स्पॉन्डिलाइटिस जैसा हो गया था। स्पॉन्डिलाइटिस मतलब देर तक आप कंप्यूटर के सामने बैठते हो, बार बार आप कीबोर्ड को देखते हो, ऊपर देखते हो, तो ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया है बिफोर माई इंजीनियरिंग। क्योंकि ये स्किल जो मैं सीखा, मैं इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में सीखा। सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्किल। मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ आराम से बता रहा हूँ। सो डीमेरिट है, हेल्थ इश्यूज़ डेफिनेटली होंगे। हाँ, मेरा जो चश्मा पहना हुआ ख़राब होने है, क्योंकि मैं बहुत टाइम कंप्यूटर में बैठता हूँ, दिन के 12-12 घंटे, 18 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठता हूँ। सो ये तो नॉर्मल सी बात है कि आँख ख़राब होगा। मैं स्कूल टाइम से कंप्यूटर यूज़ करते आ रहा हूँ, मोबाइल यूज़ करता हूँ, डिफरेंट स्क्रीन्स यूज़ करता हूँ, सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट ये टाइपिंग के वजह से मेरा आँख नहीं ख़राब हुआ और टाइपिंग के वजह से मेरा हेल्थ भी ठीक हो गया। जो स्पॉन्डिलाइटिस लगभग होने वाला था, आज के डेट में मुझे कीबोर्ड देखना ही नहीं पड़ता। मैं स्क्रीन बस ऊपर नीचे से देखता हूँ, मतलब ऐसे साइड में देखता हूँ, ऊपर नीचे मुझे ऐसे देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। नेक्स्ट, ये जो स्किल है, इसको मैं जो बोला आपको टच टाइपिंग, इसमें आप कितने फिंगर्स को यूज़ करते हो, यू आर यूजिंग
ऑलमोस्ट 10 फिंगर्स, 10 फिंगर को नहीं यूज़ करोगे, 9 फिंगर्स को यूज़ करोगे। जो लेफ्ट हैंड का 4 है वो 4, राइट हैंड का 4 एंड एनी वन ऑफ द थंब। जो थंब को यूज़ करोगे दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर योर स्पेस बार। जो स्पेस बार आप प्रेस करोगे, जनरली स्पेस बार प्रेस करने का ये है कि अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो लेफ्ट थंब को यूज़ करोगे, अगर आप राइट हैंडेड हो तो राइट थंब को यूज़ करोगे। मैं यार राइट हैंडेड हूँ, राइट से ही सब काम करता हूँ, बट बचपन में मैं लेफ्टी था, बहुत चीज़ें मैंने लेफ़्ट से करा हुआ, तो मेरा भी आदत है अभी स्पेस जो बार में प्रेस करता हूँ मैं लेफ़्ट से ही प्रेस करता हूँ, लेफ़्ट थंब से। सो इट इज़ योर पर्सनल प्रेफरेंस, बट ये जो 8 फिंगर्स हैं ये सभी के लिए कॉमन रहने वाले हैं। कोई कभार अगर बीच बीच में एक लेटर अलग कर लिए तो चलेगा, बट आप पूरे के पूरे 10 फिंगर, ऑलमोस्ट 10 फिंगर, 9 फिंगर्स को यूज़ कर रहे होगे फॉर योर टच टाइपिंग। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। सो इसको मैं लिख लेता हूँ, 4 + 4 + 1 = 9 फिंगर्स। सो ये स्किल के ज़रिए से आप 9 फिंगर्स को यूज़ करके टाइप कर पा रहे होगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक जो एवरेज टाइपिस्ट होता है, एवरेज टाइपिस्ट का स्पीड कितना होता है पता है? 60 WPM, 60 वर्ड्स पर मिनट होता है। तो अगर आप एक मिनट में 60 वर्ड, एक वर्ड कैसा होता है? इट इज़ बेसिकली 5 स्ट्रोक्स = 1 वर्ड। सपोज़ मैं लिखूँगा APPLE, ये क्या है? 1 2 3 4 5, मैंने 5 बार कीबोर्ड में प्रेस किया, सो इट इज़ 1 वर्ड। बट अगर मैं टाइप करता हूँ एलिफेंट, तो एलिफेंट क्या 1 वर्ड बोलेंगे क्या? इंग्लिश में देखने के लिए 1 वर्ड होगा, बट कितने लेटर है काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो ELEPH में एक वर्ड हो गया। ANT में अभी दूसरा वर्ड नहीं हुआ है, अगर मैं स्पेस दे के ए करता हूँ तो यहाँ तक होगा हमारा दूसरा वर्ड, ANT स्पेस A। 5 बार आपने फिर से कीबोर्ड पे प्रेस किया, सो दिस इज़ बेसिकली 2 वर्ड्स, एलिफेंट और यहाँ ए तक अगर कंसिडर करेंगे तो। सो हमेशा याद रखना 5 स्ट्रोक्स = 1 वर्ड इन योर टाइपिंग लैंग्वेज। तो 90 वर्ड्स पर मिनट जो मैं लिखा हूँ, कितने बार मैं कीबोर्ड को प्रेस कर रहा हूँ? कैन यू कैलकुलेट? इट इज़ 90 × 5, 450 की प्रेसेस होते हैं एक मिनट में, यानी कि 60 सेकेंड में। तो एक सेकेंड में कितना प्रेस हुआ? तो 450 / 60 करोगे तो 7.5 यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। इट मीन्स 7.5 स्ट्रोक्स पर सेकेंड मेरे होते हैं कीबोर्ड में। अगर जो एवरेज टाइपिस्ट है वो 60 वर्ड्स पर मिनट टाइप करता है, यानी कि एक सेकेंड में एक वर्ड, सो एक सेकेंड में 5 स्ट्रोक, एक सेकेंड में वो 5 लेटर या फिर 5 बार ऐसा कीबोर्ड को प्रेस कर रहा होगा। पता नहीं चलेगा, इतनी तेज़ी से आप टाइप करोगे ना। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कीबोर्ड की जो होम रो है ना, पूरा मेरा नाम जो है, एंटायर नाम कीबोर्ड के एक रो में आता है। मैं आपको दिखा दूँ, आकाश दास, AKSHDSH। आप ये टाइपिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो 60 वर्ड्स पर मिनट तो है, इंडिया में ये टच टाइपिंग उतना सिखाया नहीं जाता। स्कूल्स एंड कॉलेजेस में एनकरेजमेंट नहीं होता टच टाइपिंग सिखाने के लिए। बट जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होते हैं ना, इन वेस्टर्न कंट्रीज़ ये जो टच टाइपिंग स्किल है टॉट एट स्कूल, ये स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। जैसे करिकुलम होता है फिजिक्स पढ़ना, मैथ्स पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, उसी तरीके से प्रैक्टिकल में कंप्यूटर का टच टाइपिंग सीखना भी उनका एक करिकुलम में होता है, जो कि हमारे कंट्रीज़ में मोस्ट ऑफ द स्कूल्स कॉलेजेस में नहीं होता है। रेयरली किसी जगह पे हो गया, सो दैट इज़ अ डिफरेंट केस, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज़ नहीं होता है। आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। सो ये था हमारा पहला सेक्शन, दैट इज़ अबाउट द स्किल। अब मैं बात करूँगा अबाउट द ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग कैसे ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, मैंने कहाँ से सीखा, उसके बारे में बात करूँगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेनिंग। ये जो ट्रेनिंग है, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था, मैंने आपको जैसे बताया कि स्कूल्स कॉलेजेस में आप ये सीख सकते हो, किसी किसी स्कूल्स में कॉलेजेस में। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे कॉलेज में ये स्किल सिखाया जा रहा था। इसके बारे में मैं अभी 2 पॉइंट्स के बाद बताऊंगा। बट हाँ, कहाँ से सीख सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो, स्कूल से ले सकते हो। आजकल कुछ कुछ स्कूल्स में ये चीज़ें सिखाया जा रहा है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके, एंड कॉलेजेस में भी होता है, कोई क्लब एक्टिविटीज़ होगा वहाँ पे होता है, या फिर टाइपिंग इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी सारे टाइपिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पे पर्टिकुलरली स्पेसिफिक टाइपिंग सिखाया जाता है, उसको भी आप ज्वाइन करके सीख सकते हो। मेरा भी मन था एक टाइम पे कि मैं टाइपिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करूँ, टाइपिंग सीखूँ। तो मैं पहले बता देता हूँ कहाँ कहाँ से स्किल ये सीख सकते हो ट्रेनिंग।
स्कूल्स, स्कूल कॉलेजेस एंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट्स। ओके, अब मैं बताऊंगा एक एग्ज़ाम्पल, एक इंसिडेंस जो मेरे साथ हुआ। मेरे जो पापा थे, वो अभी पापा हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। सो वो क्या करते थे, घर पे टाइप किया करते थे। मतलब अभी भी करते हैं, बट मैं जब बचपन में था, स्कूल टाइम में था, तब टाइप बहुत किया करते थे। उनका टाइपिंग देख के मैं इम्प्रेस हो गया। एक दिन मैं उन्हें पूछा कि आप इतने तेज़ी से टाइपिंग कैसे कर लेते हो। उन्होंने बोला कि मैं टाइपिंग इंस्टीट्यूट जाया करता था पहले, जॉब जब शुरू शुरू हुआ था। आज भी जब घर पे बात होता है पापा से, मम्मी से, ये चीज़ के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि एक टाइम में ऐसा हुआ करता था। मैं पूछा था, आज मैं इसके रिलेटेड मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ। हाँ, ट्रेनिंग मैं दे चुका हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि मैं पापा को पूछा, तो पापा ने बोला कि मैं टाइपिंग इंस्टीट्यूट जाके सीखा करता था। एंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट में टाइप राइटर हुआ करते थे। उस टाइम पे कंप्यूटर के कीबोर्ड में टाइपिंग नहीं होता था, मतलब करने के लिए नहीं देते थे। कंप्यूटर तो होता था, बट ऐसे सबको बंच में, बल्क में सिखाना था, सबको कंप्यूटर नहीं दे सकते थे। इसलिए जो टाइप राइटर, टाइपिंग मशीन होता है, अगर आप देखना चाहो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। टाइप राइटर, आप वो मशीन को देख सकते हो। दिस इज़ अ टाइप राइटर, ये आप देख लो। यहाँ पे मैनुअली ऐसे पेपर डालते हैं और टाइपिंग करते हैं। इतने बड़े बड़े पूरा प्रेशर के साथ प्रेस करना होता है, और जब एक लाइन ख़त्म हो जाएगा तो ऐसे साइड से ऐसे करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन के लिए जाएगा। आई हैव यूज्ड इट, ये मेरे पापा के पास था तो मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया हुआ है। बट आज के डेट में कोई यूज़ नहीं करता, बहुत रेयरली कोई यूज़ करते हैं। बट आजकल सब कीबोर्ड में टाइप करते हैं, कंप्यूटर वाले कीबोर्ड में। टाइप राइटर में मेरे पापा टाइपिंग सीखे थे। क्या फॉर्मूला था, उन्होंने बोला कि ASDF होता है, सेमीकोलन LKJ होता है, तो इधर से 4 इधर से 4 ऐसे प्रैक्टिस करते चलो। मैंने कुछ दिन प्रैक्टिस किया, बहुत बोरिंग लगा मुझे, तो मैं क्विट कर दिया, मेरे से हो नहीं पाया। बट मैं टाइपिंग के बारे में इंटरेस्ट रखता था ASDF अप्रोच की वजह से। मैं वाई सिटी गेम एक बहुत खेला करता था। वाई सिटी गेम आप लोगों को पता होगा, GTA का है, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाई सिटी। उसमें ना चीट कोड्स होता है, आप अपना हेल्थ बढ़ाने के लिए, गन्स लाने के लिए आप टाइपिंग करते हो। सो ऐसे चीट कोड टाइप करते 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 मेरा थोड़ा स्पीड इंक्रीज़ हो गया। बट अगेन वो ट्रेनिंग के ज़रिए से नहीं था, उसमें रैंडमली किसी फिंगर से भी किसी लेटर को मैं टाइप करता था। कुछ सेट ऑफ वर्ड्स थे, इसीलिए मुझे वो याद हो गए। प्रीसियस प्रोटेक्शन जैसे हो गया, फिर कुछ कुछ मैं बहुत साल से नहीं खेला हूँ इसीलिए मुझे याद नहीं। हेल्थ के लिए था प्रीसियस प्रोटेक्शन, मुझे याद है। फिर नटर टूल्स, प्रोफेशनल टूल्स, ऐसे कुछ कुछ थे गन वगैरह लाने के लिए। सो ऐसे टाइपिंग करते करते मुझे थोड़ा सा स्पीड हो गया कि मुझे पता है ये लेटर यहाँ पे ऐसे है, बट मुझे फिर भी कीबोर्ड देखना पड़ता था। जब मैं कॉलेज गया, कॉलेज में मेरा फर्स्ट ईयर में इंडक्शन प्रोग्राम हो रहा था, ओरिएंटेशन हो रहा था। वहाँ पे मेरे कॉलेज के जो डीन सर हैं, वो अपना एक सेशन दिए, सेमिनार दिया। वहाँ पे उनका जर्नी पता है टाइपिंग का क्या था। और कॉलेज में एक टाइपिंग क्लब था जो कि क्वर्टी क्लब के नाम से जाना जाता था। विच क्लब? क्वर्टी क्लब। सो ये क्वर्टी क्लब में सर जो हैं वो लीड थे। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये कौन सा क्लब है जहाँ पे 10 फिंगर टाइपिंग सिखाए जाते हो। और मुझे तो इंटरेस्ट था कि मैं एक डेडिकेटेड ट्रेनिंग लूँ टाइपिंग को लेके। घर पे हो नहीं पाया क्योंकि सीरियसनेस नहीं है। पापा बोलते थे कि ऐसा ऐसा करो, बट वो भी एक प्रोफेशनल तरीके से ट्रेनिंग नहीं था। बट कॉलेज में जैसे पता चला कि ये चीज़ हो रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। मैं सोचा मैं ये ट्रेनिंग लूँगा। तो आफ्टर दिस सेशन मैं जाके सर से पर्सनली बात किया, सर मुझे एडमिशन लेना है इन दिस क्वर्टी क्लब, भले कोई दूसरे क्लब में लूँ या ना लूँ, डेफिनेटली क्वर्टी क्लब में मुझे एडमिशन लेना है। सर ने मुझे फॉर्म दिए और मैं फॉर्म को फिलअप किया। अगले कुछ दिनों में क्लास शुरू हो गया। क्लास वही आफ्टर द क्लास आज 3:30 से 5:30 तक क्लास था मेरा। कभी अगर नॉर्मल क्लास 4 o'clock 4:30 को ख़त्म होता था तब भी मैं जाता था। रोज़ के 1 से 1.5 घंटे में प्रैक्टिस किया, मतलब क्लास में जाके लेक्चर्स अटेंड किया। लेक्चर्स में क्या होता है, डिफरेंट सेशंस होते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, होम रो, बॉटम रो, लेसन 1, लेसन 2, ऐसे करके बहुत चीज़ें था। उसको मैं पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करने लगा। और ये भी फैक्ट है, मैं एग्ज़ाम्स के टाइम पे भी जाके प्रैक्टिस करता था। मेरे दोस्त लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे मेरे से, मतलब नाराज़ थे कि आकाश तू तो एग्ज़ाम के टाइम में भी चले जाता है। मैं बोला मेरा पागलपन है टाइपिंग सीखने के लिए। एग्ज़ाम भी रहे, आप कितना ही पढ़ लोगे 1-1.5 घंटे में। मैं बोला उतने टाइम में मैं जाके टाइपिंग सीख लूँगा। शाम का टाइम था, पढ़ने के लिए तो रात है।
इतना थोड़ी मतलब महान हो कि आप इतने कम टाइम में ज़्यादा पढ़ लोगे, 1-1.5 घंटे का ही पढ़ाई करोगे ना, मैं एक्स्ट्रा रात में पढ़ लूँगा। सो मैं क्वेटी क्लब से ट्रेनिंग लिया, वहाँ से चीज़ें सीखा और रूम में आके उसको प्रैक्टिस करता था। फर्स्ट ईयर में जैसे ही कैंटीन का टाइम ओवर होता था फर्स्ट ईयर के लिए 9 बजे, 9 बजे से लेकर मैं पूरा 12 बजे तक हर रोज़ 3 घंटे, ये बिलीव नहीं हो सकता है काफ़ी लोगों को, बट मेरे फ्रेंड्स लोग को होता है जो मेरे साथ ही ट्रेनिंग कर रहे थे, क्योंकि उनका और मेरा डिफरेंस एक टाइम में इतना ज़्यादा आ गया, वो कोशिश करके भी वो लेवल तक नहीं पहुंच पाए। रीज़न पता है? क्योंकि मेरा प्रैक्टिस लेवल बहुत बढ़ गया, मैं प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। अगर मैं लेक्चर 1 घंटे का किया हूँ ना, मैं 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस करता था उसको, हर रोज़ प्रैक्टिस करता था। सैटरडे संडे हो, सर्दी जुकाम हो या फिर बुखार हो, मतलब पागलपन ऐसा अंदर मेरे चढ़ गया था। सबको ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होता है अभी, बट मेरे अंदर था कि टाइपिंग मुझे इतना अच्छा रिजल्ट दे सकता है जो दूसरा कोई चीज़ नहीं देख सकता। और आज के डेट में भी ये इतना अच्छा रिजल्ट देता है मुझे, कोई स्किल मुझे इतना रिटर्न नहीं दिया। सो क्वेटी क्लब को मैंने ज्वाइन किया। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई भी सीखना चाहते हैं टाइपिंग, उनके कॉलेज में स्कूल में ये फैसिलिटी नहीं है, तो कैसे सीखेंगे? आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। ओके, ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। बट यहाँ पे फिर दो चीज़ आता है, एक होता है फ्री, जो फ्री ट्रेनिंग्स होते हैं, फ्री ट्रेनिंग्स वर्सेस पेड ट्रेनिंग्स। तो फ्री एंड पेड में क्या डिफरेंस है मैं बता देता हूँ। फ्री के सॉफ्टवेयर्स आते हैं, पेड के भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं। यहाँ पे और एक सवाल भी आता है कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में हम लोग चीज़ों को सीखें या ऑफलाइन जाके ट्रेनिंग लें। सो माय सिंपल सजेशन इज़, अगर आप ऑफलाइन एंड पेड ये दो चीज़ को प्रेफर करोगे, वो आपको थोड़ा सीरियसनेस भी पढ़ाएगा एंड अच्छा रिटर्न भी देगा। कैसे, मैं बताता हूँ। फ्री ट्रेनिंग्स मेरे टाइम पे था, जब मैं स्कूल में था, कॉलेज आने से पहले, उस टाइम पे मुझे पता था बहुत सारे टाइपिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप वहाँ पे टाइपिंग सीख सकते हो। यूट्यूब में वीडियो लेक्चर्स भी थे, बट मेरे अंदर वो कभी सीरियसनेस नहीं आया कि मुझे टाइपिंग सीखना है। जब मैंने पैसा दिया पैसा मैंने पेमेंट किया था, उस टाइम पे फीस था, 2018 की बात कर रहा हूँ, 600 रुपीज़ फॉर द एंटायर ट्रेनिंग। जो 2 महीने में ख़त्म कर रहा है, जो 3 महीने ख़त्म कर रहा है, वो एंटायर सेमिस्टर का फीस था 600 रुपीज़। इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़, मैं टेक फेस्ट में पार्टिसिपेट किया, पूरे 4 साल में टाइपिंग कंपटीशन हुआ, मेरा आया रैंक नंबर 1, 1000 रुपये मुझे कैश अवार्ड मिला। तो 600 मैंने पे किया था, 1000 रिटर्न मिल गया, तो एक्स्ट्रा 400 का फ़ायदा भी हो गया। बाद में जाके मैं ट्रेनर भी बना, मुझे भी थोड़ा बहुत कंपेंसेशन मिला, फ़ीस वगैरह, वो तो अलग बात है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि पेड एंड ऑफलाइन ये करोगे तो ऑफलाइन का क्या बेनिफिट होता है। आप ऑनलाइन में करते हो तो आपका सिटिंग पोस्चर, फिर आपका फिंगर पोजीशनिंग कोई ध्यान नहीं देगा, आप खुद जितना देखोगे। जैसे बैक स्ट्रेट होना चाहिए, आपका बॉडी का जो सेंटर है वो कीबोर्ड के जी और एच के सेंटर से पास होना चाहिए। ये चीज़ें आपको कौन बताएगा? ऑनलाइन में आप कोई देख नहीं सकते, आपको खुद को देखना पड़ेगा। बट जब कोई ऑफलाइन ट्रेनिंग लेता है, मेरा जैसे ये लिटिल फिंगर में बहुत प्रॉब्लम होता था, जो मेरे सर हैं उन्होंने मुझे बताया कि लिटिल फिंगर के प्रॉब्लम को कैसे सेट कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स आएगा और ये प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करेंगे, ऑफलाइन में ही वो अच्छे से बता पाएंगे। सो जो लोग पूछते हैं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर वर्सेस ऑफलाइन गाइडेंस, आई विल ऑलवेज गो फॉर ऑफलाइन गाइडेंस एंड दैट टू पेड। जब पे करते हो थोड़ा सिंसियरनेस, सीरियसनेस बढ़ता है। एक बार सीख लेते हो, आज के डेट में मैं फ्री सॉफ्टवेयर्स यूज़ करता हूँ, पेड के जो क्रैक वर्जन है उसको यूज़ करता हूँ। इससे क्या होता है कि मैंने सीखा हुआ है, जब स्ट्रेस बढ़ जाता है, स्ट्रेस बस्टर भी एक होता है, ये मेरे सर मुझे बोले थे। और आज के डेट में जब ज़्यादा स्ट्रेस होता है, मैं सिंपल टाइपिंग वेबसाइट में जाता हूँ, बैठ के 5-7 मिनट टाइपिंग करता हूँ, बहुत रिलैक्स फील होता है। और ये आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होता है, मतलब ये जो सीखना होता है ना, ये एक्चुअल में इसके कैसे दिखता है मैं आपको बताता हूँ। 10 फिंगर टाइपिंग। सो दिस इज़ द डायग्राम। ये डायग्राम देख के तो आप पूरा कोर्स ट्रेनिंग सीख नहीं सकते, बट मैं एक डायग्राम को ओपन करता हूँ। लेट मी ओपन दिस इमेज इन ए न्यू टैब। सो ये टैब आप देख सकते हो, हर एक फिंगर को असाइन हुआ है कुछ ना कुछ लेटर। कलर्स भी देख सकते हो, लिटिल फिंगर से है, फिर रिंग फिंगर से है, मिडिल फिंगर से, इंडेक्स फिंगर से, थंब से। स्पेस यहाँ पे राइट थंब से बोला गया, मैं पर्सनली लेफ्ट थंब यूज़ करता हूँ। सो ये जो फिंगर का पोजीशनिंग है, आपको वैसे पोजीशन करना पड़ेगा। आप अपने कीबोर्ड में देख पाओगे, ऐसे जो F है और J है, थोड़ा सा बम्प ऐसे उठा हुआ रहेगा प्लास्टिक से।
ये क्यों है? ताकि आप आंख बंद करके भी, आज के डेट में मैं आंख बंद करके पूरा होम रो में आ सकता हूँ। मुझे पता चल जाता है वो थोड़े से जो उभरे हुए रहेंगे ना, वहाँ पे लेके आप अपने फिंगर पोजिशन को सेट कर सकते हो। उसके अलावा ये सीखने से क्या होगा, आपका मसल मेमोरी में फिट हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर फिंगर है, नो मैटर व्हाट, मुझे जाके उसी लेटर को प्रेस करना है ये फिंगर से। ये कैसे सीखोगे? इसके लेक्चर्स होते हैं। लेसन 1 में पहले आप होम रो सीखोगे, फिर लेसन 2 में आप टॉप रो सीखोगे जो QWERTY क्विटी वाला रो है। फिर आप लेसन 3 में बॉटम रो सीखोगे और उसके बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। फिर नंबर रो भी सीखोगे। नंबर का भी काफ़ी बार ज़रूर, मैंने नंबर सीखा हुआ नहीं है। मेरे सर का भी कहना है और मैं भी इसको एग्री करता हूँ, मानता हूँ, अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें जो लेटर्स हो गया उसको अगर आप टाइप कर लेते हो, इफ़ यू आर एबल टू टाइप दोज थिंग्स विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड, नंबर के लिए थोड़ा बहुत देख भी लोगे, कितना आपका स्पीड फ़र्क पड़ेगा बताओ। नंबर्स का यूज़ तो बहुत कम होता है, और अगर आप बहुत ज़्यादा नंबर कैलकुलेशन करते हो, बहुत आपको अकाउंटिंग वगैरह करना है, प्लस माइनस करना है, उसके लिए तो आप दूसरा कीबोर्ड यूज़ करोगे जहाँ पे नंबर पैड रहेगा और नंबर को ऐसे आप टाइप करोगे, तो वो अलग बात है। उसका भी होता है, आप 5 में देखना उभरा हुआ रहेगा, उसमें आप फिंगर पोजिशनिंग करके टाइप कर सकते हो। बट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइपिंग रिलेटेड, जैसे ईमेल भेजना हो गया, कोडिंग करना हो गया, स्टूडेंट्स लोग के लिए कि कोडिंग करना है, प्रोग्रामिंग करना है, उन लोगों के लिए हो गया, द नंबर्स आर नॉट दैट मच यूजफुल। जो लेटर्स होते हैं, आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, आपको इनपुट लेना है, आउटपुट लेना है, कोड लिखना है, जावा में, सी में, C++ में, सभी चीज़ के लिए दिस थिंग्स आर गोइंग टू बी हेल्पफुल। सो ये डायग्राम से मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि 10 फिंगर टाइपिंग ऐसे असाइनमेंट से ही होता है। जब मैं स्कूल में था, ये डायग्राम मुझे पता था, मैंने देखा था, बट बहुत डर लगा मुझे कि मेरे से नहीं हो पाएगा। और जब मैं टाइपिंग सीख भी रहा था, उस टाइम पे एक ऐसा स्टेज आया, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उस स्टेज में मैंने सोचा कि मैं क्विट करना चाहता हूँ, मेरे से नहीं होगा टाइपिंग। जो बॉटम रो की बात कर रहे थे ना, उस टाइम पे आपको थोड़ा बहुत पेन होगा यहाँ पे, जो वॉच का पोर्शन ये नीचे दिखा रहा हूँ ना रिस्ट में, तो ये वाला पोर्शन मेरा बहुत पेन होने लगा। नीचे वाला पोजीशन ऐसे आपको सेट करके बैठना होता है और प्रैक्टिस करना रहता है। नोटपैड में मैंने प्रैक्टिस किया, नो सॉफ्टवेयर। इनिशियली आप भी कोई सॉफ्टवेयर यूज़ मत करो, नोटपैड में प्रैक्टिस करो। तो करते करते मैं सर को बोला, सर बहुत दर्द हो रहा है, मेरा माइंड कंसंट्रेट होकर नहीं रह रहा है, मैं क्विट करना चाहता हूँ, मेरे से नहीं होगा। और सर ने मुझे बोला कि जब रात बहुत अंधेरा होता है ना, जब डार्क होता है, और तभी आपको पता चलता है कि अभी सुबह होने वाला है, सवेरा होने वाला है। तो जब आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, आप क्विट करना चाहते हो, उस टाइम पे थोड़ा सा खुद को होल्ड करके और थोड़ा ज़्यादा मेहनत डालो, आप खुद को देख रहे होगे रिजल्ट के पास। और वो लेक्चर जैसे ही पास कर दिया, लेसन 4 लेसन 5 वॉज लाइक बटरी स्मूथ। इतने तेज़ी से मैंने कंप्लीट किया, मुझे भी बिलीव नहीं हुआ कि इतने कम टाइम में कंप्लीट किया। सो मैं आपको बताना चाहूँगा, जनरली ये जो ट्रेनिंग होता है यहाँ पे, जो ड्यूरेशन इज़ बेसिकली 4 to 8 वीक्स। 4 to 8 वीक्स मतलब रफली 1 से 2 महीने लगेंगे आपको। मुझे कितने दिन लगे थे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस लेवल बहुत ज़्यादा था, मैं टाइम इनपुट किया, मेरे पास टाइम था। फर्स्ट ईयर में आपके पास टाइम होता है, जब आप इंजीनियरिंग में जाते हो टाइम बहुत होता है। तो मुझे पर्सनली लगा था ओनली 40 डेज़, 40 दिनों में मैंने कंप्लीट कर लिया, यानी कि 1 महीना और 10 दिन। और बहुत फास्ट टाइपिंग सोचते हैं तो वो 4 वीक में ख़त्म कर लेते हैं, यानी कि 1 महीने में। बट हाँ, 40 से 50 दिन, 60 दिन भी आप ले लो, 2 महीने, दैट इज़ अ गुड नंबर ऑफ टाइम टू कंप्लीट द ट्रेनिंग। बट आपकी तरफ से एफर्ट डालना पड़ेगा, ब्रेक कर दोगे फिर नहीं होगा। यहाँ पे और एक मैं रिसोर्सेज भी बताऊँगा अभी, बट एक चीज़ बताऊँगा, अगर आप ब्रेक कर लेते हो ना तो कंसिस्टेंसी छूट जाता है ना। तो रोज़ आप थोड़ा सा मेंटेन करो, और नॉर्मल जो आप काम कर रहे होगे, सवाल आएगा कि सर हम लोग जो अभी कोडिंग कर रहे हैं या फिर कोई टाइपिंग कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे। आप नॉर्मल जो टाइपिंग करते हो ना 2 फिंगर से या 3 फिंगर से, हंचेड पेग मेथड से, उसको कंटिन्यू करो, बट ट्राई करते रहना। जैसे जैसे आपके लेक्चर्स भी सीखते जाओगे ना, उसको इम्प्लीमेंट करना। होमवर्क सीख लिया तो जितना हो सके उसको बिना देखे ट्राई करो कि टच टाइपिंग में करने का। और आपका प्रैक्टिस का टाइम ज़्यादा रखना एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वर्क। सपोज़ आप कोडिंग करते हो आधे घंटे के लिए, मैं लैब में करता था 40 मिनट के लिए कोडिंग, तो 40 मिनट तो कंटिन्यूस कोई कोड नहीं करता, आप सोचते हो, लिखते हो, तो हाँ 15-20 मिनट या आधा घंटा कोडिंग मान लो। अगर आप आधा घंटा कोडिंग करते हो, 30 मिनट्स के कंपैरिजन में 3 घंटा मेरा प्रैक्टिस होता था। सो योर प्रैक्टिस टाइम शुड बी मच मोर देन योर नॉर्मल एप्लीकेशन टाइम। तो धीरे धीरे आप जब बढ़ाओगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगा एंड उस सेम चीज़ को आप कर भी पाओगे।
ड्यूरेशन आपको पता चल गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिसोर्सेस। तो प्रैक्टिस हम लोग अभी आएंगे, बट थोड़ा सा मैं रिसोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। व्हाट आर द डिफरेंट रिसोर्सेज जहाँ से आप ये चीज़ें सीख सकते हो। ये जो रिसोर्सेज मैं अभी बताने वाला हूँ, दीज रिसोर्सेज आर बेसिकली लर्निंग प्लस प्रैक्टिस। ये वेबसाइट से या ये चीज़ों से आप सीख भी सकते हो और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो वो सारे वेबसाइट्स में। बट जो सीखने के लिए मैं तो अगेन वही रिकमेंड करूँगा, आप ऑफलाइन सीखो, पेड कोर्स से सीखो, आप जल्दी सीखोगे। सेल्फ पेस्ड में सीखोगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सबसे पहले मेरा जो पर्सनल फेवरेट है, जब भी मुझे स्ट्रेस होता है मैं ये वेबसाइट में चला जाता हूँ, दैट इज़ 10 फास्ट फिंगर्स। ये वेबसाइट मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। 10 फास्ट फिंगर्स, ये पहले ही आ जाएगा। दिस इज़ द 10 फास्ट फिंगर्स वेबसाइट एंड आप अलाउ कर देना सारे परमिशन। उसके बाद आप स्टार्ट टाइपिंग टेस्ट में जाना। टाइपिंग टेस्ट में आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, टॉप 200 वर्ड्स, और यहाँ पे आप टाइपिंग कर सकते हो। मैं इसी वेबसाइट में टाइपिंग करके एक वीडियो का रिकॉर्ड किया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप फ़िलहाल अभी वो वीडियो को देखो और मुझे फिर बताना कि कैसा लगा। सो दिस इज़ ए 60 सेकेंड्स टाइपिंग टेस्ट, और आप अपना ओपिनियन देना कैसा लगा आपको। फिर मैं आगे के रिसोर्सेज जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं और प्रैक्टिस कैसे करोगे, क्या होना चाहिए, रिजल्ट क्या मिलेंगे, बताता हूँ आफ्टर दिस 1 मिनट। तो गाइस, आप सभी ने यहाँ पे अभी देखा कि कैसे 90 वर्ड्स पर मिनट ये स्पीड आया। ये एग्जैक्टली यही वेबसाइट है 10 फास्ट फिंगर्स। यहाँ पे जाके आप ट्राई कर सकते हो, टेस्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हो। और यहाँ पे आप एक चीज़ वीडियो को रिवाइंड करके भी आप देखना, मेरा आँख को देखना। मैंने एक बार के लिए भी नीचे नहीं देखा है, कंटिन्यूसली मेरा आँख मूवमेंट बस हो रहा है स्क्रीन में, मैं नीचे नहीं देखा हूँ। क्यों नहीं देखा? क्योंकि ये चीज़ें आप खुद सीख सकते हो। मुझे 3-4 कैमरा ऐसे सेटअप करने पड़े डिफरेंट एंगल्स के लिए, ताकि मैं अपना फिंगर भी दिखाऊं, साथ में साइड एंगल भी दिखाऊं, आँख पोजीशन भी दिखाऊं। बट इससे ये पता चलता है कि ये स्किल पॉसिबल है। मैं आपके सामने ये टाइपिंग किया हूँ रिकॉर्ड वीडियो करके, लाइव भी कर सकते हैं ऐसे। जैसे सपोज 2-4 वर्ड में यहाँ पे टाइप करूँ, तो मैं अभी कीबोर्ड नहीं देख रहा हूँ, बिना कीबोर्ड देखे मेरा पोजीशन हो गया और मैं बस ऐसे टाइप करूँगा, पॉइंट, रिवर, टर्न, डाउन, हर, डे, फ्यू। गलती भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर, वन, आउट, होम, मोस्ट, नेवर, मेक, हेड, कंट्री। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। मैं ज़्यादा शो ऑफ करना नहीं चाहता हूँ, बट ये एक ऐसा स्किल है जो आप शो ऑफ कर सकते हो। जब आप अपने वर्क प्लेस में जाओगे, काम करने जाओगे, डेफिनेटली जो लोग रहेंगे आपके टाइपिंग को देख के इम्प्रेस तो हो ही जाएंगे। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, जब मैं कॉलेज में था, हमेशा किसी भी चीज़ के लिए मैं टाइपिंग करूँगा। मेरा तो शो ऑफ करने का है नहीं ना, कि मैं तो नॉर्मल अपने तरीके से टाइपिंग कर रहा हूँ, बट लोगों के लिए ये नया चीज़ है, लोगों के लिए एक्साइटिंग है। तो वो देख के ऑटोमेटिक वो लोग एक्साइटमेंट में आ जाएंगे और इम्प्रेस हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टाइपिंग वीडियो। और अभी मैं रिसोर्सेज की बात कर रहा था। 10 फास्ट फिंगर्स मैंने बता दिया, और एक वेबसाइट है टाइपिंग कैट। ये भी वेबसाइट मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। टाइपिंग कैट, टाइपिंग कैट, ये पहला वेबसाइट है। ये इस वेबसाइट में मैं शुरू में बहुत ज़्यादा टाइपिंग किया करता था, आजकल नहीं करता हूँ। यहाँ पे टाइपिंग गेम्स होते हैं, टाइपिंग कोर्सेज पे आप जा सकते हो। यहाँ पे बेसिक, एडवांस के लिए आपको प्रो पे करना पड़ेगा, बट बेसिक्स में अगर आप क्लिक करते हो, टास्क 1 F&J कैसे होता है, F स्पेस J,
है ना, एफ जे एफ जे एफ जे एफ जे जे एफ जे एफ जे एफ ओ जे एफ। तो ऐसे आप टाइपिंग कर सकते हो। कितना आया 35। अभी ये वर्ड्स पर मिनट पे फोकस मत करो। शुरू शुरू में आप एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दो, स्पीड पे ध्यान मत दो। एक्यूरेसी आप कोशिश करना 100% रहे। अभी मैंने गलती कर दी यहाँ पे, फिर डी का यूज़ होगा। यहाँ पे फिंगर पोजीशन भी बताया जा रहा है, कैसा पोजीशन को रखोगे, क्या करोगे। बट हाँ, अगर आप सिंसियर रहते हो, सीरियस रहते हो, तो यहाँ से भी आप कोर्स कर सकते हो। टास्क 1 टास्क 2 करके टॉप रो पूरा रहेगा, फिर आर में चलेंगे, आपको आवाज़ भी आएगा, साउंड इफेक्ट आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे सेटिंग्स में जाके अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कीबोर्ड आप दिखाना चाहते हो, हाईलाइट करना चाहते हो, कीबोर्ड को हिडन कर देते हो, फिंगर को आप हटा देते हो और हैंड्स को हिडन कर देते हो, तब भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वॉल्यूम को ऊपर नीचे कर सकते हो, फॉन्ट साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हो, है ना। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और कीबोर्ड आप एनसी कीबोर्ड रखना, क्वेटी वाला, दैट इज़ गुड इनफ। सो दिस इज़ अबाउट टच टाइपिंग। मैं जो टाइपिंग कैट था, रिसोर्सेज की बात कर रहा था, टाइपिंग कैट। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ, टाइपिंग रैपिड टाइपिंग, TYPING। हाँ, तो रैपिड टाइपिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। रैपिड टाइपिंग आप सिंपल गूगल पे जाना, रैपिड टाइपिंग, डाउनलोड रैपिड टाइपिंग 5.4, ये लेटेस्ट वर्जन है अभी फ़िलहाल। विंडोज़ के लिए आप डाउनलोड कर सकते हो, मैक के लिए है नहीं, मैं मैक में तो यूज़ नहीं कर पाता हूँ, विंडोज़ के लिए मैं यूज़ किया करता था। दिस इज़ फॉर 64 बिट। आप इसको डाउनलोड कर लो, वेबसाइट देख सकते हो rapidtyping.com/downloads। सिंपल गूगल पे जाओ, रैपिड टाइपिंग सर्च कर लो। लिंक विंक भाई आप लोगों में डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, आप सिंपल जाओ गूगल पे सर्च करो, रैपिड टाइपिंग मिल जाएगा। एंड दिस इज़ द सॉफ्टवेयर जिसमें मैंने प्रैक्टिस किया है मोस्ट ऑफ द टाइम। आप खुद के लेक्चर्स यहाँ पे बना सकते हो। सर मुझे बोला करते थे कि जो आर्टिकल्स होते हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स ऑनलाइन पे आते हैं, आप उसको कॉपी कर लो या और इस सॉफ्टवेयर में डाल के आप उसको टाइपिंग करो। मैं इंडियन एक्सप्रेस जाता था, हिंदू न्यूज़पेपर में जाता था, कोई भी आर्टिकल या एडिटोरियल पार्ट है उसको कॉपी करके सॉफ्टवेयर में डाल दिया और फिर उसको मैंने प्रैक्टिस किया देख देख के। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते थे, लंबे वर्ड्स होते थे, उसको भी मैंने प्रैक्टिस किया। ऐसे कर करके मेरा टाइपिंग प्रैक्टिस हो गया फ्रॉम दिस रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर। कम्प्लीटली फ्री है, कोई पैसा नहीं है इसमें, नो हिडन चार्जेस। आप पोर्टेबल वर्जन या फिर ये विंडोज़ के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो सके तो किसी में मैं आपको पूरा इंस्टॉलेशन भी दिखा दूंगा। नेक्स्ट है टाइपिंग मास्टर। टाइपिंग मास्टर बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है, बहुत टाइम के लिए यूज़ हो रहा था और ये पेड वर्जन भी काम करता है। आपको दिखा देता हूँ, दिस इज़ टाइपिंग मास्टर 11 और काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है इसमें। एंड मैंने इसका क्रैक वर्जन भी यूज़ किया हुआ है, आप भी ट्राई कर सकते हो। बट टाइपिंग मास्टर 11 इज़ ऑल्सो वेरी गुड सॉफ्टवेयर। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगा ये वेबसाइट में। टाइपिंग मास्टर इज़ डन। नेक्स्ट कमिंग टू टाइप रेसर। टाइप रेसर में आप रेसिंग कर सकते हो, टाइप रेसर। सो दिस इज़ अगेन ए रेसिंग, मतलब टाइपिंग का ही वेबसाइट है जहाँ पे आप टाइप कर करके रेस कर सकते हो। जैसे आप डिफरेंट कार्स आ जाएगा, यहाँ पे कभी खेलेंगे ऑनलाइन, ऐसे मौका मिला तो, और ऐसे 6 सेकंड में शुरू होगा, 4-5 ऐसे प्लेयर मेंबर्स आ गए और आपको टाइप करना रहेगा। सपोज मैं शुरू करता हूँ, बट यू वुड हैव टू वॉक 1000 माइल्स इन माई शूज़ जस्ट टू, चलो इसको कंप्लीट कर देते हैं। लाइक टू बी मी, कोई मेरे से फास्ट भी जा रहा है क्या? लेट्स ट्रेड शूज़ जस्ट टू सी व्हाट। ओके, क्या पोजीशन रहा हमारा? यू फिनिश सेकंड। ओके, यहाँ पे आ गया 82 वर्ड्स पर मिनट, ये 88 आ गया फर्स्ट इंसान का। सो स्पीड कीप्स ऑन वेरिंग। आप प्रैक्टिस कर करके अपने फर्स्ट टाइम में कभी कभी सोचना मत कि आपका इतना ज़्यादा स्पीड आ जाएगा, आप पूरा कंप्लीट करोगे। रेस्ट फर्स्ट नहीं आ रहे हो, सेकंड नहीं आ रहे हो। मेरा इतना प्रैक्टिस होने के बाद भी देखो अभी सेकंड हो गया ना। सो गलतियाँ होंगी बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपका सेव हो जाएगा। बाकी लोग का देखो, एवरेज स्पीड इसका 18 वर्ड्स पर मिनट चल रहा है, इसने क्विट कर दिया 0 वर्ड्स पर मिनट, इसका 44-45 के आसपास स्पीड आ रहा है। सो दिस इज द एवरेज स्पीड 44-45-50 के आसपास। जब मैंने कोर्स कंप्लीट किया था, माई स्पीड वॉज अराउंड 35 to 40 वर्ड्स पर मिनट। और प्रैक्टिस कर करके 60 हुआ, 60 से 70 हुआ, 70 से 80, 90 तक ऐसे पहुंचा। 80 से 90 के बीच में मेरा एवरेज रहता है आज के डेट में। मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैं बहुत ऐसे टच टाइपिंग यूज़ करके करता हूँ। सो टाइप रेसर मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगला वेबसाइट की बात करता हूँ, की बी आर।
की बी आर अगेन ए वेरी गुड वेबसाइट, ये मुझे पता नहीं था, एक मेरे टाइपिंग स्टूडेंट ने मुझे बताया। की बी आर पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे, टाइपिंग टेस्ट भी मिलेगा, आप लर्न कर सकते हो, आप सीख सकते हो चीज़ें, यहाँ पे प्रैक्टिस रहेगा, फिर टाइपिंग टेस्ट रहेंगे, क्या रहता है, क्लिक टू एक्टिवेट। सो बहुत सारे ऐसे अजीब वर्ड्स रहेंगे, बट ये लेटर्स प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं, REL NEIT LET TEELIE, तो ऐसे कर सकते हो, है ना। बाद में आप बात करके भी टाइपिंग कर सकते हो, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ और मेरा माइंड सेट है कि ये फिंगर के लिए ये पर्टिकुलर लेटर असाइंड है, तो मैं आपसे बात कर करके, गाना सुन के, और मुझे कोई डिक्टेट भी कर रहा होगा, मैं आंख बंद करके भी टाइपिंग कर सकता हूँ, है ना। थोड़ा थोड़ा गलती भी होगा, बट या दैट्स ऑल। ऐसे आपको दिखा देगा कि कौन सा कैलिब्रेट अच्छे से नहीं हुआ, तो कौन सा आपको स्पीड आ रहा है, स्लो आ रहा है, सब स्टैटिस्टिक्स इसका बहुत अच्छा होता है, एक्यूरेसी, स्पीड एंड स्कोर सब दिखाएगा। यू कैन ट्राई दिस वेबसाइट, मैं पूरा रिसोर्स बता रहा हूँ लाइव यहाँ पे शो करके। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज़ अबाउट प्रैक्टिस, हाउ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, दैट इज़ अबाउट लर्न वर्सेस अनलर्न। अभी आपको नया स्किल सीख रहे हो, दैट इज़ 10 फिंगर टाइपिंग या टच टाइपिंग। एट द सेम टाइम आप एक स्किल को अनलर्न कर रहे हो, जो पुराना आपका मेथड है, हंच एंड पेक मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, जो 2 फिंगर से टाइप करने का, उसको आपको पहले भूलना पड़ेगा, उसको अनलर्न करना पड़ेगा, साथ में नया चीज़ को लर्न करना पड़ेगा। ये जो फेज होता है ना, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट था यार, मैं झूठ क्यों नहीं बोलूँगा कि आपको नहीं मेरे तो बहुत ईजी था, मैं सीख लिया, नहीं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि डिफ़िकल्ट लगेगा, बट ये स्किल इतना अच्छा है ना कि ज़्यादा एफर्ट डालोगे ऑटोमेटिक आप सीख जाओगे। सो मेरा प्रैक्टिस टाइम का मैंने बता दिया, कैंटीन ख़त्म होता था तो मैं 3 घंटे रोज़ प्रैक्टिस करता था, ट्रेनिंग 1-1.5 घंटे का करता था, प्रैक्टिस 3 से 4 घंटे का करता था, रात में 12-1 बजे तक टाइम रहता है। सो प्रैक्टिस टाइम, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए बता देता हूँ, प्रैक्टिस टाइम मस्ट बी ग्रेटर देन योर ट्रेनिंग टाइम। सो ट्राई टू कीप दिस पॉइंट इन माइंड, जो आपका प्रैक्टिस का टाइम आपका ट्रेनिंग के टाइम से काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। अगर मेरी बात करें तो मेरा ट्रेनिंग का टाइम था टोटल अराउंड, एवरेज मान लेते हैं 2 आवर्स का, और प्रैक्टिस की बात करते हैं तो 3 to 4 आवर्स आराम से हो जाता था। ओके, प्रैक्टिस 3 to 4 आवर्स, हॉस्टल की बात करते हैं। ओके, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल कीबोर्ड। काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर हम लोग अपने लैपटॉप के कीबोर्ड में प्रैक्टिस कर लेंगे। आप कर सकते हो, लैपटॉप के कीबोर्ड में प्रैक्टिस कर सकते हो, बट एक्सटर्नल कीबोर्ड से करने से थोड़ा सा बहुत अच्छे से हैंड सेट होता है। मैंने भी एक्सटर्नल कीबोर्ड से टाइपिंग प्रैक्टिस किया, कीबोर्ड है मेरा अभी थोड़ा सा यहाँ बगल में। विच कीबोर्ड आई यूज्ड, लेट मी टेल यू दैट एज वेल। ये मेरा था लॉजिटेक का K120। इसका अगर हो सके तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और अमेज़ॉन से मैंने ये लिया था, ये वाला कीबोर्ड। लेट मी ओपन दिस, अमेज़ॉन का लिंक, लॉजिटेक K120। ये भी सर ने मुझे, देखो मैं कितने बार सर सर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आपके पास एक ट्रेनर होते हैं, जब मेंटर होते हैं, दे विल बी एबल टू गाइड यू। रेटिंग देख सकते हो 6573, 4.5 स्टार, कितना अच्छा कीबोर्ड होगा। और है मेरे पास अभी ये कीबोर्ड, बहुत अच्छा डिज़ाइन है, इंडियन डिज़ाइन, और यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हो, और स्मूथनेस भी है, और फिंगर पोजीशन भी आपका अच्छे से सेट हो जाएगा, बहुत तेज़ी से आप टाइप कर पाओगे। और एक्सटर्नल कीबोर्ड में स्पीड ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल लैपटॉप का कीबोर्ड। ये मैंने खुद टेस्ट किया हुआ है, आंख बंद करके मैं टाइप करता हूँ, एकदम आग लगाने जैसा। कभी अगर मौका मिला तो लाइव में आपको दिखाऊंगा। सो दिस इज़ द कीबोर्ड, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके साथ मैं बात कर रहा था और अबाउट योर वेबसाइट कॉपी का, तो वेबसाइट कॉपी करके आप वो टाइपिंग सॉफ्टवेयर में कस्टमाइज़ करके टाइपिंग प्रैक्टिस करना। एंड एक और पागलपन जिसे बोल सकते हो आप, क्रेजीनेस तो चाहिए यार, मेरे अंदर वो पागलपन था, मुझे टाइपिंग सीखना है। हमारा एक क्लास हुआ करता था फर्स्ट ईयर में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, CI, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो क्लास होता था, मुझे थोड़ा बोरिंग लगता था, बहुत लोग सो जाते थे उस क्लास में, मैं तो सो नहीं सकता क्योंकि मैं फर्स्ट बेंच में बैठता था, और नोट्स लेने में दिक्कत होता था, मतलब लगता था यार ये तो PPT PDF मिल जाएगा। तो मैं क्या करता था, जो प्रोजेक्टर में स्लाइड्स चलते थे ना, उसको मैं ऐसे टेबल पे हाथ रख के, विदाउट एनी कीबोर्ड, बस टेबल पे हाथ उंगली रख के मैं इमेजिन करता था मेरे सामने कीबोर्ड, मेरा प्रैक्टिस तब तक हो रहा था। मुझे पता था यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, C D E F G H, ऐसे मुझे फिंगर पोजीशन पता था।
वैसे मैं इमेजिन कर करके, सपोज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है तो CONSTITUION, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऐसे कर करके जितने भी पॉइंट्स होते थे ना सभी को मैं टाइप करता था, कीबोर्ड में नहीं, बेंच के ऊपर ऐसे इमेजिन कर करके। उससे क्या होगा, और ज़्यादा प्रैक्टिस इंप्रूव हो गया, मुझे दिमाग में याद आने लगे कि कोई अगर सपोज मुझे याद नहीं आ रहा है कि लेटर Z जो है वो कहाँ पे है, लेटर Q कहाँ पे है, या फिर लेटर M कहाँ पे है, M और N बगल में है तो पहले M है या N है। ये जो छोटा छोटा कन्फ्यूजन होगा ये क्लियर हो जाएगा माइंड में और क्लैरिटी आ जाएगा। सपोज मैं आज अभी टाइप करूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कितने आराम से टाइप कर लिया, कीबोर्ड देखना नहीं पड़ा। जब आप सीख लोगे ये स्किल तब आप कोशिश करोगे कि वापस वो पुराने मेथड में जाओ, वो आपको डिफ़िकल्ट लगने लगेगा। आज के डेट में अगर मैं ढूंढ ढूंढ के 2 उंगली से टाइप करूँगा, मैं स्लो टाइप करूँगा, बट अगर ऐसे टाइप करता हूँ बिना देखे 10 फिंगर्स में, बहुत ज़्यादा टाइप स्पीड बढ़ जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट इट, माई एग्जाम्पल। नाउ कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट या लास्ट सेक्टर, दैट इज़ अबाउट रिजल्ट्स। क्या आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ओवरऑल, ये जो टाइपिंग आप सीख जाओगे इसको बेनिफिट्स क्या मिलेगा आपके पर्सनल के लिए? एक तो हेल्थ इफेक्ट यार बहुत सही रहेगा, ये जो गले का प्रॉब्लम होगा ये मेरा कंप्लीटली 100% सॉल्व हो गया। आज के डेट में कितना भी टाइप कर लूँ, इतने सारे मैं वीडियोस एडिट करता हूँ, शूट करता हूँ, स्क्रिप्ट बनाता हूँ, टाइपिंग करता हूँ, मेल्स के रिप्लाई करता हूँ। कोशिश करना व्हाट्सएप जो वेब यूज़ करो, जो चैट है ना उसका वेब वर्जन यूज़ करो, तब जाके आपका प्रैक्टिस भी और अच्छे से बना रहेगा। मोबाइल पे टाइपिंग घटा दो। मैं आज के डेट में वही व्हाट्सएप प्रेफर करता हूँ कि वेब में यूज़ करूँ, टेलीग्राम वेब में यूज़ करूँ, ईमेल्स वगैरह भी वेब पे रिप्लाई कर दूँ, कोडिंग वगैरह। हाँ, तो आपको और एक फैक्ट बताता हूँ। जब मेरा लैब टेस्ट हुआ था कॉलेज टाइम में, 2 से 3 क्वेश्चन दिए गए थे सी प्रोग्रामिंग के। मैं इतने तेज़ी से टाइप किया, पूरा लैब था 40-45 मिनट का। आई कंप्लीटेड एंटायर कोडिंग एंड ऑल इन 5 to 7 मिनट्स। टीचर वे शॉक्ड, डाउट किए कि तू शायद कॉपी करके किया। दे टोल्ड मी कि अभी हमारे सामने, अभी देख रहे हैं हम कंप्यूटर, यू जस्ट राइट द कोड। मैं उनके सामने कोड टाइप किया, दे वर शॉक्ड कि इतना जल्दी, इतनी टाइपिंग स्पीड, बहुत तेज़ी से तरीके से कैसे कर रहा हूँ। मैंने बोला आई हैव टेकन द ट्रेनिंग, डेडिकेशन के साथ मैंने पूरा प्रैक्टिस किया है, सो ये मेरा स्किल है सर। सो आई हैव नॉट कॉपीड द कोड, आई हैव टाइप्ड इट माई सेल्फ। दे वर वेरी मच इम्प्रेस्ड। सो वॉट यू कैन डू, डबल वर्क डन इन सेम टाइम। अगर कोई काम कर रहे हो 1 घंटे में तो वो आधे घंटे में हो जाएगा, तो 1 घंटे में आप डबल काम कर पाओगे। और ये सेम चीज़ को अगर दूसरे तरीके से बोलें तो सेम वर्क डन इन हाफ टाइम, सेम वर्क डन इन हाफ टाइम। अब सोचो, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ ऐसे नोट्स टेकिंग करके, अगर मैं एक एक ऐसे टाइप करके करता, धीरे धीरे से टाइप करता, आप लोग बोर हो जाते। अभी मैं जिस स्पीड से बात कर रहा हूँ उसी स्पीड से टाइप कर रहा हूँ, तुरंत कुछ आया तुरंत उसको टाइप कर दिया, जो नोट्स आया बना दिया। कितना अच्छा लग रहा है, कितना इंटरेक्टिव वे लग रहा है। भले ये वीडियो लंबा हो बट लेक्चर पूरा सिखा रहा हूँ आपको डिटेल में यहाँ पे। सो लैब टेस्ट का मैंने एग्जांपल बता दिया, साथ में रिजल्ट्स और क्या मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा। अब थोड़े से पॉपुलर हो जाओगे, आपका इंप्रेशन क्रिएट होगा। आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। टाइपिंग कॉम्पिटिशन का भी मैंने बता दिया। हाँ, हेल्थ इशूज़ विल बी रिजॉल्व। जो हेल्थ इशूज़ होंगे, अगेन टाइपिंग स्पीड, लुक एट द स्पीड मैन, यू कैन डू दिस। मैं इंस्पिरेशन बनना चाहता हूँ, आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहता। रियल फैक्ट बताता हूँ, शुरुआती में दिक्कत होगा, आपको मेहनत लगेगा, डीमोटिवेटेड हो गए, कोशिश करो, बीच में फिर क्विट करने का मन करेगा। भाई मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ, मेरा भी मन किया था बट डोंट क्विट इट। सिंपल सा बात है, डोंट क्विट इट, नो नीड टू क्विट दैट। एंड और एक चीज़ है, आप ओनली फोकस ऑन थिंकिंग। इसका मतलब क्या है, जब मैं कोडिंग कर रहा था या फिर कोई भी लिख रहा हूँ, जनरली जब लोग टाइप करते हैं ना, उनका प्रेशर बन जाता है कि अभी मैं लेटर पे देखूँ, लेटर पे ढूंढूँ कि अभी मेरा नेक्स्ट लेटर कहाँ पे। तो उनका फोकस रहता है कि मैं लेटर भी ढूंढूँ, वर्ड भी बनाऊँ, फिर साथ में सोचूँ मैं क्या लिख रहा हूँ। पर जब एक बार आप टच टाइपिंग को मास्टर कर लेते हो, उस टाइम पे ना आपका फोकस रहता है ओनली ऑन थिंकिंग, ओनली फोकस ऑन थिंकिंग। मैंने बोला ना, ओनली फोकस ऑन थिंकिंग। आपको सोचने में बस फोकस करना है कि क्या क्या मैं लिखने वाला हूँ। लिखने पे तो कोई एफर्ट है नहीं, एफर्टलेस टाइपिंग इसको बोलेंगे, एफर्टलेस टाइपिंग। अभी मैं जो इतना लिख रहा हूँ, मुझे कोई एफर्ट नहीं लग रहा है कि मुझे लेटर ढूंढना है, मुझे कहाँ स्पेस बार है, कहाँ आई है, कहाँ पी है, सब एकदम मक्खन स्पीड से चलेगा। सो आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। और एक बोनस पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, है ना, इतना चीज़ मैंने आपको बता दिया। फाइनल एक बोनस, द बोनस इज, जब मैं टाइपिंग कर लिया, बहुत अच्छे से कर रहा था, लगभग 40 स्पीड आ गया था मेरा टाइपिंग ख़त्म होते टाइम। सर को मैंने बोला कि सर मेरा तो टाइपिंग ख़त्म हो गया और कोर्स भी कंप्लीट कर लिया, अब मैं जाता हूँ फिर। तो सर ने बोला
नो डाउट यू हैव completed द टाइपिंग, योर स्पीड इज़ वेरी गुड एज कम्पेयर टू द बिगिनर्स, बट आप एक काम करो, यू लर्न स्मूथ टाइपिंग. व्हाट इज़ दैट? स्मूथ टाइपिंग. स्मूथ टाइपिंग में क्या होता है ना, आप कीबोर्ड में बिना आवाज़ किए, ज़्यादा मूवमेंट ना करके उंगलियों को आराम आराम से टाइप करते हो. सर ने बोला कि बस बोलते बोलते वो बोले, एक बार ट्राई करो, फिर आप रिजल्ट खुद ऑब्जर्व करके मुझे बताना. वो रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं बोले, वो मुझे बोले कि यू ट्राई इट योर सेल्फ, जो रिजल्ट आएगा यू जस्ट लेट मी नो. यू विल नॉट बिलीव, बट आई वॉज शॉक्ड. जो रिजल्ट आया स्मूथ टाइपिंग से, इट वॉज वंडरफुल. मेरा स्पीड लगभग 10 to 15% और ज़्यादा बढ़ गया. मतलब मैं 40 वर्ड्स आता था तो 10% मतलब 44-45 मेरे स्पीड आने लगे. सो आई वॉज इम्प्रेस्ड. और जब टाइपिंग टेस्ट जो कंपटीशन हुआ टेक फेस्ट में, आई वॉज द विनर. डिफरेंट आसपास के कुछ कॉलेजेस से भी कुछ आए थे, और अपने कॉलेज के तो पूरा फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक थे. मैं फर्स्ट ईयर में था. मुझे एक थर्ड ईयर के सीनियर बोले, यार मत जा टाइपिंग में, हार जाएगा. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं फोर्थ ईयर के जो इतने स्पीड टाइपिंग करते हैं, उनको टक्कर नहीं दे पाएगा. मैं बोला मैं हारूंगा नहीं, मैं जाऊंगा टाइपिंग करने. लेट्स कम्पीट, लेट देम कम. और ऐसा टाइपिंग हुआ. माई स्पीड वॉज द बेस्ट, हाईएस्ट था. और कभी आपको भी मौका मिला तो करवाऊंगा वैसा टेस्ट. बट बहुत अच्छा लगा करके. डेफिनेटली आप लोग भी एंजॉय करोगे ये प्रोसेस जो रहेगा सीखने का. और स्मूथ टाइपिंग से यस, ये बोनस पॉइंट है, नोट करना. जब आप कंप्लीट कर लोगे, दोबारा के वीडियो देखना, बोलना कि सर हमने सीख लिया, ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है. उस टाइम पे आप स्मूथ टाइपिंग प्रैक्टिस करना, देखना टाइपिंग आपका बहुत और बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. फिंगर्स आपका सेट हो जाएगा, मसल मेमोरी में बैठ जाएगा. मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा ये वीडियो. पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार. बहुत अच्छे से ये नोट जो है ना, आप दोबारा देख लेना वीडियो को घुमा के, अच्छा लगेगा. कीबोर्ड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो कीबोर्ड को जाके ख़रीद लेना. है मेरे पास, थोड़ा सा दूर में है, पहुँच से बाहर है. सो आप कीबोर्ड को लेके एक्सटर्नल से प्रैक्टिस करो. लैपटॉप रहेगा तो लैपटॉप से प्रैक्टिस करो, दोस्त का लैपटॉप है उसमें प्रैक्टिस करो. जो भी है जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. जितना जल्दी ये चीज़ सीख लोगे अपने लाइफ में, उतना ज़्यादा आप काम कर पाओगे, एफिशिएंट बन पाओगे, कम टाइम में ज़्यादा काम कर पाओगे, डबल काम कर पाओगे सेम टाइम में. सो या पसंद आया, प्यारा से कमेंट लिख दो कि क्या आपको अच्छा लगा, कब से आप शुरू कर रहे हो, क्या आपका करंट टाइपिंग स्पीड है. आप जाओ ये 10 फिंगर टाइपिंग, 10 जो मैंने आपको बताया था ना, 10 फास्ट फिंगर्स यहाँ पे जाना. ये वेबसाइट में स्मॉल लेटर्स ही जनरली रहेंगे. टाइपिंग टेस्ट में जाओ. ये टेस्ट को कंप्लीट करके, जो 1 मिनट का है, 60 सेकंड का मैंने जो आपको करके बताया, जिसमें मेरा यहाँ पे स्पीड आया 90 वर्ड्स पर मिनट. आपका कितना स्पीड आ रहा है मैं जानना चाहता हूँ. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आप अच्छे से कर लेते हो तो टाइपिंग कॉम्पिटिशन वगैरह कर सकते हो, ऑल ओवर वर्ल्ड में वहाँ पर होता है. टाइपिंग टेस्ट भी आप दे सकते हो 1000 वर्ड्स का. थोड़ा बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, कुछ कैपिटल लेटर्स भी होते हैं, नंबर्स होते हैं. टाइपिंग कंपटीशन में जाओगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड के यहाँ पे रहेंगे पार्टिसिपेंट्स और टेस्ट टेकें. सपोज़ मैं इंग्लिश में जाता हूँ, ये यूएस का है. लॉगिन करोगे, मेरा अकाउंट है, मैं लॉगिन करके प्रैक्टिस करता हूँ. टॉप 10 में कभी कभार आ जाता हूँ, कभी कभार टॉप 15 में तो आ ही जाता हूँ. ऐसे कर करके यू कैन प्रैक्टिस एंड कम्पीट विद द ग्लोबल ऑडियंस. एक आइडिया मिल पाएगा कि कैसे टाइपिंग होता है. या सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक कर देना वीडियो को. पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिल रहा हूँ अगले वीडियो में. तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद.